इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने 1 to 6 क्वेश्चन किए थे। चैप्टर था अपने पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, 12th का चैप्टर है। आज अपन क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें 7th क्वेश्चन, इसमें अपन को डिसकंटिन्यूटी प्रूव करना है। तो अपन को कंडीशन क्या दे रखी है उसके बेस पे कर लें अपन। x लेस देन -3, x इक्वल टू 3, सॉरी x इज इक्वल टू -3 पर देखें। x इज इक्वल टू x लाइज बिटवीन -3 to 3, x इक्वल टू 3 और x ग्रेटर देन 3। इस पर अपन को देखना है कि भाई कहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यू है। डिसकंटिन्यू का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो पहले अपन देखें एट c ले लें अपन, x इज इक्वल टू c विच इज लेस देन -3। व्हेन x लेस देन -3 तो उस कंडीशन में f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, मोड ऑफ x प्लस 3 के इक्वल है। तो f ऑफ c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f ऑफ c इज इक्वल टू मोड ऑफ c प्लस 3, c लेस देन -0 मतलब c लेस देन 0। तो उस कंडीशन में मोड ऑफ c किसके इक्वल है, -c। क्योंकि कंडीशन कौन सी हो जाएगी, इफ c लेस देन 0 तो मोड ऑफ c किसके इक्वल हो जाएगा, -c के इक्वल हो जाएगा। तो f ऑफ c की वैल्यू कितनी आ गई, -c प्लस 6 के इक्वल आ गई। लिमिट x टेंस टू c, f ऑफ x की वैल्यू निकालें अपन, f ऑफ c की वैल्यू। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c, f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करें अपन। लिमिट x टेंस टू c, f ऑफ x किसके इक्वल है, मोड ऑफ x प्लस 3 के इक्वल है। x की जगह c लिख लें अपन, तो ये कहता है -c प्लस 3 मतलब ये किसके इक्वल हो गया, f ऑफ c के इक्वल आ गया। इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस एट x लेस देन -3। मैं फर्स्ट वाले के लिए तो क्या है, ये कंटिन्यूअस है। अब एट x इज इक्वल टू -3 तो f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 3। अब इस कंडीशन में f ऑफ -3 की वैल्यू निकालें अपन, कितना होगा, 3 प्लस यहां हो जाएगा मोड ऑफ -3 यानी 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू -3 माइनस f ऑफ x की वैल्यू निकालें अपन। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ -3 माइनस h की वैल्यू निकालें अपन। तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह अपन को कितना रखा है, -3 माइनस h। तो मोड में हो जाएगा ये -3 माइनस h प्लस 3 के इक्वल हो गया। h टेंस टू 0 तो यहां हो जाएगा अपने पास मोड ऑफ -3 प्लस 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 6 के इक्वल हो गया। राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू -3 प्लस f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करें अपन। लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ -3 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे अपन को कितना दे रखा है यहाँ पर, -3 प्लस h। तो यहाँ पर भी आ जाएगा मोड में -3 प्लस h प्लस 3, h टेंस टू 0 तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस h, 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। अब when x lies between -3 to 3,
अब कौन सा अपने पास 8, x लाइज बिटवीन -3 to 3, इसके लिए अपन को निकालना है कि कंटिन्यूस है या नहीं है। तो अपन सपोज कर लें लेट x इज इक्वल टू c, सपोज कर लें वेयर c लाइज बिटवीन -3 to 3, और जब x लाइज बिटवीन -3 to 3 उस कंडीशन में f ऑफ x किसके इक्वल है, -2x के इक्वल है। अब इस पर अपन को कंटिन्यूटी प्रूव करनी है, तो f ऑफ c की वैल्यू निकालें अपन, तो हो जाएगा -2c हो जाएगा, और लिमिट x टेंस टू c, f ऑफ c की वैल्यू निकालें अपन, x टेंस टू c, f ऑफ x की वैल्यू निकालें, तो उस कंडीशन में f ऑफ x किसके इक्वल है, -2x के इक्वल है। x की जगह c लिखें अपन यहाँ पर, तो आ जाएगा -2c, मतलब ये किसके इक्वल हो गया, f ऑफ c के इक्वल हो गया। इसका मतलब है f इज कंटिन्यूअस एट x ग्रेटर देन -3 लेस देन 3 के लिए क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। चलो इसके लिए भी क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया। अब किस पे देखना है अपन को, एट x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 3 पर देखना है अपन को। x इक्वल टू 3 में f ऑफ x किसके इक्वल है, 6x प्लस 2 के इक्वल है। x की जगह 3 लिखे अपन, तो यहाँ 6 इंटू 3 प्लस 2, 18 प्लस 2 20, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x की वैल्यू निकालें अपन, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, 3 माइनस का मतलब है f ऑफ x किसके इक्वल हो गया, -2x के इक्वल है। यहां चलो इसको ऐसे लिख लें पहले अपन, लिमिट h टेंस टू 0, 3 माइनस का मतलब है यहां लिख दें अपन -3 माइनस h लिख दें अपन। तो अब इसमें व्हेन x टेंस टू 3 माइनस का मतलब है अपने पास ये वाली कंडीशन हो गई। इस कंडीशन में f ऑफ x किसके इक्वल है, -2x के इक्वल है। मतलब इस कंडीशन में f ऑफ x किसके इक्वल है, -2x के इक्वल है। कब, व्हेन x टेंस टू 3 माइनस, तो यहां पर अपन को कितना दे रखा है, f 3 माइनस h, तो यहां हो जाएगा -2, x की जगह लिख लेंगे अपन 3 माइनस h लिख देंगे, तो यहां हो जाएगा अपने पास लिमिट h टेंस टू 0, यहां हो जाएगा अपने पास -2, 3 माइनस h की जगह अपन 0 लिखें, तो ये तो 0 हो जाएगा, -2 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 प्लस का मतलब है ये वाली कंडीशन हो गई अपने पास, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। इस पे अपन को देखना है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहां हो जाएगा 3 प्लस h हो जाएगा। अब f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, 6x प्लस 2 है, x की जगह पे अपन के पास है 3 प्लस h, तो ये हो जाएगा अपने पास 3 प्लस h प्लस 2, सॉरी लिमिट लिख दो पहले, लिमिट h टेंस टू 0, यहां हो जाएगा 6, 3 x की जगह पे कितना लिख देंगे, 3 प्लस h प्लस 2 हो जाएगा। h की जगह 0 लिखें अपन, तो यहां हो जाएगा अपने पास 6 इंटू 3 प्लस 2, कितना हो जाएगा 20, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, -6, और राइट हैंड लिमिट कितनी आई 20, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब f इज डिसकंटिन्यू एट x इज इक्वल टू 3,
3 पर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। अब लास्ट कंडीशन, व्हेन x ग्रेटर देन 3, एट x ग्रेटर देन 3, तो उस कंडीशन में f ऑफ x 6x + 2 हो गया। तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये क्या होता है, कंटिन्यूस होता ही है, इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस होगा। तो इसका मतलब f इज कंटिन्यूस एट x ग्रेटर देन 3। मतलब डिसकंटिन्यूस सिर्फ कहां पर होगा, एट x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। अब f ऑफ x इज इक्वल टू, अपन को दे रखा है मोड ऑफ x अपॉन x इफ x डज नॉट इक्वल टू 0, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अपन को डिसकंटिन्यूटी कहां पर देखना है, एक हो जाएगा अपने पास x लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0, इन पर देखना है अपन को। तो पहले एट x लेस देन 0, f ऑफ x लेस देन 0, तो मोड ऑफ x किसके इक्वल होता है, माइनस एक्स के इक्वल होता है। तो अपन को क्या दे रखा है, x अपॉन, ऐसे लिखे अपन माइनस एक्स अपॉन एक्स, कितना हो गया, -1। इसका मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो गया, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। इसका मतलब इट इज कंटिन्यूस एट x लेस देन 0 पर क्या हो गया, ये कंटिन्यूस हो गया। अब 0 पर देखें अपन, एट x इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, इसकी वैल्यू निकालें अपन। लिमिट h टेंस टू 0, यहां हो जाएगा अपने पास 0 माइनस h, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। मतलब यहां हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहां हो जाएगा अपने पास f ऑफ माइनस h। अपने पास कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। अब f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, मोड ऑफ x अपॉन x है, तो यहां हो जाएगा अपने पास लिमिट x टेंस टू 0 मोड ऑफ h अपॉन माइनस h। अब यहां पर ये हो जाएगा अपने पास, ये तो हो गया अपने पास h और नीचे हो गया माइनस h, तो ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x की वैल्यू निकालें अपन। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, यहां हो जाएगा 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h हो जाएगा। 0 प्लस h का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ h आ जाएगा, और f ऑफ x की जगह पे अपन को कितना दे रखा है, h दे रखा है, तो यहां हो जाएगा अपने पास लिमिट h टेंस टू 0 मोड ऑफ h अपॉन h हो जाएगा। तो ये भी h और ये h कैंसिल, कितना हो गया, 1 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। 0 पर क्या है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। यहां अपन ऐसे लिख लें, f इज डिसकंटिन्यू एट x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब किस पे देखना है अपन को, ग्रेटर देन 0 पे देखना है अपन को। चलो यहीं लिख देते हैं, एट x ग्रेटर देन 0, तो f ऑफ x इज इक्वल टू कितना दे रखा है अपन को, मोड ऑफ x अपॉन x। तो मोड ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा, तो x अपॉन x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया।
ये क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। इसका मतलब है f इज कंटिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब डिसकंटिन्यूअस सिर्फ x इज इक्वल टू 0 इस पर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें अपन को डिसकंटिन्यूटी देखनी है, तो पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे अपने पास, x लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0, इस पर अपन को देखना है। और इसमें एट x लेस देन 0 तो f ऑफ x लेस देन 0 तो मोड ऑफ x, ये हो जाएगा अपने पास x अपॉन मोड x है। तो कितना हो जाएगा, x अपॉन मोड x किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस x के इक्वल, क्योंकि x लेस देन 0 दे रखा है। तो यहां हो जाएगा माइनस x, कितना हो जाएगा -1। ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस एट x लेस देन 0 पर। अब x इज इक्वल टू 0 पर देखें अपन, लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पहले एट x इज इक्वल टू 0 पर f ऑफ x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू x इक्वल टू 0, तो f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, -1। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x की वैल्यू निकालें अपन। लिमिट यहां हो जाएगा h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, यहां हो जाएगा f ऑफ माइनस h की अपन को वैल्यू निकालनी है। h टेंस टू 0 माइनस, तो उस कंडीशन में f ऑफ x किसके इक्वल है, लिमिट h टेंस टू 0, यहां हो जाएगा माइनस h दे रखा है अपन को, तो यहां हो जाएगा माइनस h अपॉन मोड ऑफ माइनस h हो जाएगा। ये तो h हो जाएगा, मोड ऑफ माइनस h इज इक्वल टू h हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा h कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। लिमिट h टेंस टू 0, यहां हो जाएगा 0 प्लस h अपन को फाइंड करना है। मतलब लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ h की अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, -1। मतलब तीनों में अपन को वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 पर, तीनों पर वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब किस पे देखना है अपन को, x ग्रेटर देन 0 पे देखना है। ग्रेटर देन 0 पे कितना है, f ऑफ x इज इक्वल टू -1, तो ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इट इज कंटिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब यहां पर अपन को डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें अपन को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है, तो कंडीशन कौन सी हो जाएगी इसमें, x ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 1 और x लेस देन 1। यहां पर हो जाएगा लेस देन 1, ये तीन कंडीशन हो जाएगी। x तीनों में सेम ही लगा दिया, x लेस देन 1
x इज इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1। इस पर देखना है कि भाई फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यू है। तो पहले एट x लेस देन 1 ले लें अपन। उस कंडीशन में f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 1। ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट एट x इज इक्वल टू 1 पे देखें अपन, तो उस कंडीशन में x इज इक्वल टू 1 तो f ऑफ x किसके इक्वल है, x प्लस 1 के इक्वल है। तो f ऑफ 1 की वैल्यू निकालें अपन, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करें अपन। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस h हो जाएगा। x टेंस टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब है f ऑफ x किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह लिख देंगे अपन 1 माइनस h प्लस 1, ये हो जाएगा। h की जगह अपन 0 लिखें तो भी कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करें अपन। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस h, x टेंस टू 1 प्लस, x टेंस टू 1 प्लस का मतलब है x ग्रेटर देन 1 हो गया, x ग्रेटर देन 1। तो उस कंडीशन में f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 1। तो ये हो जाएगा अपने पास लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस h प्लस 1, h टेंस टू 0 तो भी कितना हो जाएगा अपने पास 2। तीनों कंडीशन में वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 1। तो इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ये हो गया। और थर्ड कौन सा है, इफ x ग्रेटर देन 1, तो उस कंडीशन में f ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1। तो ये हो जाएगा अपने पास, सॉरी यहाँ हो जाएगा x लेस देन 1, तो f x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। x ग्रेटर देन 1 तो f ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 1। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 1 हो गया। इसका मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ मतलब देयर इज नॉट ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब इसमें अपन को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलेगी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सेम है, आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज ए फंक्शन अपन को दे रखा है सम इज कंटिन्यूअस, ये अपन को बताना है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अपन को पहले ले लें अपन x लेस देन 1, x इज इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1, तीन कंडीशन पे ले लें अपन। तो पहले एट x लेस देन 1, x लेस देन 1 तो f ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 5। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू x लेस देन 1 हो गया।
या फिर इसका दूसरा तरीका कौन सा है, जैसे अपन को एफ ऑफ एक्स दे रखा है तो एफ ऑफ सी तो अपन क्या करें, एक तरीका तो जैसे अभी किया अपन ने वो वाला, और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तो कौन सा तरीका है, एट एक्स इज इक्वल टू सी लेस देन 1 लेकर के करें अपन। तो यहां हो जाएगा एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सी प्लस 5 लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालें अपन, लिमिट एक्स टेंस टू सी, मतलब सी क्या है, लेस देन 1, सी लेस देन 1 है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एक्स प्लस 5 के इक्वल है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 5, एक्स की जगह सी लिखें अपन, तो ये हो जाएगा सी प्लस 5, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ सी के इक्वल हो गया। इसका मतलब एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स लेस देन 1 के लिए। अब निकालें अपन x इज इक्वल टू 1 के लिए, x इज इक्वल टू 1, तो f ऑफ x किसके इक्वल है, प्लस 5 के इक्वल है। तो f ऑफ 1 की वैल्यू 6 हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालें अपन, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ, यहाँ हो जाएगा अपने पास 1 माइनस h, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस का मतलब है ये किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 के इक्वल हो गया। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे अपन को कितना दे रखा है, 1 माइनस h, तो यहाँ पर भी हो जाएगा अपने पास 1 माइनस एच प्लस 5 हो जाएगा। h की जगह अपन 0 लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एच, x टेंस टू 1 प्लस, x टेंस टू 1 प्लस में एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, x माइनस 5 के इक्वल है। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह अपने पास कितना लिखा हुआ है, 1 प्लस एच, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 5, h की जगह अपन 0 लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 4 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 पर। अब अपने पास x ग्रेटर देन 1, अब ले लें अपन एट x ग्रेटर देन 1, तो x इज इक्वल टू सी सपोज करके चले अपन ग्रेटर देन 1, तो इस कंडीशन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, x माइनस 5 लिमिट x टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी, x ग्रेटर देन 1, तो उस कंडीशन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 5, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगी। x की जगह c लिखें अपन, तो ये किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ सी के इक्वल आ गया। इसका मतलब है एफ इज कंटिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 1 हो गया। इसका मतलब फंक्शन जो है पूरा, मतलब एफ इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r, पर अपना क्या था, f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, तो यहां लिख देंगे एक्सेप्ट 1, एक को छोड़ करके बाकी सबके लिए क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड
बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, ए एक्स प्लस बी इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 3। अपन को दे क्या रखा है, एफ इज कंटिन्यूअस। तो एफ इज कंटिन्यूअस का मतलब अपन को दे रखा है लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स और f3, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 3 पर तीनों की वैल्यू क्या होती है, सेम आती है। तो अपन क्या कहते हैं, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो पहले अपन क्या करें, एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालना है, एट एफ ऑफ 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, ए एक्स प्लस बी इफ एक्स इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू 3 है पर एक्स इज इक्वल टू 3। तो फंक्शन कौन सा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1। एक्स की जगह अपन 3 लिखेंगे तो यहां हो जाएगा अपने पास 3a प्लस 1 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालें अपन, तो यहां हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ 3 माइनस का मतलब हो जाएगा 3 माइनस h। इसकी अपन को वैल्यू फाइंड करनी है, 3 माइनस तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, ए एक्स प्लस 1। तो यहां हो जाएगा अपने पास लिमिट h टेंस टू 0, यहां हो जाएगा a ब्रैकेट में 3 माइनस h प्लस 1, मतलब x की जगह पे अपन को 3 माइनस h है तो यहां पर भी x की जगह पे कितना लिख देंगे, 3 माइनस h टेंस टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3a प्लस 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालें अपन, लिमिट h टेंस टू 0, 3 प्लस तो यहां हो जाएगा अपने पास एफ ऑफ 3 प्लस h हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब x टेंस टू 3 प्लस तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, बी एक्स प्लस 3। तो यह हो जाएगा अपने पास b x की जगह हो जाएगा 3 प्लस h प्लस 3 हो जाएगा, h टेंस टू 0, तो यहां हो जाएगा 3b प्लस 3, ये आ गया। अब अपन को दे क्या रखा है, f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 पर, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट 3, तीनों क्या है, इक्वल आनी चाहिए वैल्यू ये वाली। चलो इसको तो हटा देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 3a प्लस 1, राइट हैंड लिमिट 3b प्लस 3, एफ ऑफ 3 भी कितना आ गया, 3a प्लस 1। तो ये तो दोनों सेम हो गए, तो अपन इन दोनों को लेकर के चले, तो यहां हो जाएगा अपने पास 3 इस साइड लिखें अपन, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 3 कॉमन, a माइनस b इज इक्वल टू कितना, चलो 3 कॉमन निकाल लेते हैं, a माइनस b इज इक्वल टू 2, मतलब a माइनस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3। यही बोला था ना अपन को, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। तो a और b के बीच में रिलेशन कितना हो गया, a माइनस b इज इक्वल टू 2/3। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x लेस देन और इक्वल टू 0। सेकंड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 0, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। व्हाट इज अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। तो पहले अपन निकालें कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पर, एट x इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 एट x इज इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ x किसके इक्वल है, लैम्डा, x की जगह पे 0 माइनस 2 इंटू 0,
मतलब कितना हो गया, 0 हो जाएगा। मतलब x की जगह अपन कितना लिख लें, 0 लिख दें। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एफ ऑफ x किसके इक्वल है, लेमडा ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2x। तो यहां पर भी हो जाएगा अपने पास लेमडा, पहले लिख लें अपन लिमिट h टेंस टू 0 लेमडा, यहां हो जाएगा अपने पास 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस ये हो गया। मतलब x की जगह अपन कितना लिख लें, 0 माइनस h लिख दें। अब h टेंस टू 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा कितना आ जाएगा, 0 के इक्वल आ गया। राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x की वैल्यू, लिमिट h टेंस टू 0, यहां हो जाएगा 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0। चलो इसको अपन ऐसे लिख लें, अपन f ऑफ h कर दें, तो यहां हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 x 0 प्लस x टेंस टू 0 प्लस मतलब x ग्रेटर देन 0, तो f ऑफ x इजिकल टू कितना है, 4x प्लस 1। x की जगह यहां पर कितना लिखा हुआ है, h लिखा हुआ है, तो यहां हो जाएगा 4h प्लस 1। यहां पर भी h लिखते हैं, f ऑफ माइनस h करते थे तो x की जगह कितना लिख देते हैं, यहां पर माइनस h लिख देते हैं। चलो अब h टेंस टू 0 तो ये कितना हो जाएगा, 1। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्या अलग अलग आ रही है, तो इसका मतलब f इज नॉट कंटिन्यूअस, एट x इज इक्वल टू 0 फॉर लेमडा बिलोंग्स टू r। मतलब किसी भी वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, लेमडा की डिसकंटिन्यू हो जाएगा। अब एट x इज इक्वल टू 1 पर पूछा है इसने, x इज इक्वल टू 1 पर, इस कंडीशन में f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, 4x प्लस 1 दे रखा है अपन को। मतलब लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, 4x प्लस 1। x की जगह यहां पर 1 लिखे अपन तो कितना हो जाएगा, 5। ये किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ 1 के इक्वल हो गया। इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस, एट x इज इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा की किसी वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, f क्या हो जाएगा, सॉरी f ऑफ x क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 18।